चलिए भैया, आज जो हमको पढ़ना स्टार्ट करना है वो एंशियंट डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, एंशियंट डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड वर एज फॉलोज। तो सबसे पहले लिखा हुआ कुनिंद रॉयल डायनेस्टी। याद रखो नाम क्या है, कुनिंद रॉयल डायनेस्टी। कौन सी आ रही सबसे पहले? कुनिंद रॉयल डायनेस्टी लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लिटरेरी सोर्सेज इट वाज फर्स्ट रॉयल डायनेस्टी ऑफ इन उत्तराखंड। किसके हिसाब से भैया? लिटरेरी सोर्सेज के हिसाब से ये फर्स्ट रॉयल डायनेस्टी है। कहाँ की भैया? उत्तराखंड की। विच वॉज पॉलिटिकली यूनाइटेड, विच वॉज पॉलिटिकली यूनाइटेड। तो नाम क्या है भैया? कुनिंद रॉयल डायनेस्टी। क्या पढ़ रहे हम? एंशियंट डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड के बारे में हम चर्चा करें। किसके बारे में? एंशियंट डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लिखा हुआ जो एंशियंट डायनेस्टी है कहाँ की भैया? उत्तराखंड की। वर एज फॉलोज, जहाँ पे पहला नाम आ रहा है कुनिंद रॉयल डायनेस्टी। पहला नाम क्या आ रहा है? कुनिंद रॉयल डायनेस्टी। क्या नाम है? कुनिंद रॉयल डायनेस्टी। क्या नाम है? कुनिंद रॉयल डायनेस्टी। अकॉर्डिंग टू द लिटरेरी सोर्सेज, किसके हिसाब से भैया? लिटरेरी सोर्सेज के हिसाब से। किसके हिसाब से? लिटरेरी सोर्सेज के हिसाब से। इट इज़ द फर्स्ट रॉयल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। इट इज़ द फर्स्ट रॉयल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। इट इज़ द फर्स्ट रॉयल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड विच वॉज पॉलिटिकली यूनाइटेड, विच वॉज पॉलिटिकली यूनाइटेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं द पीरियड ऑफ दिस डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? यही कुनिंद रॉयल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी भैया? कुनिंद रॉयल डायनेस्टी का जो पीरियड है वो रेंजेस फ्रॉम 1100 BC टू थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी। पीरियड ऑफ कुनिंद रॉयल डायनेस्टी का जो पीरियड है वो रेंज कहाँ से कर रहा है? वो 1100 BC से लेके थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी तक कर रहा है। ठीक है, बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज, दोनों के बारे में बात हो रही है। आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ कुनिंद डायनेस्टी। आगे हम बात करते हैं तो लिखा हुआ इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स ऑफ कुनिंद रूलर्स वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ कुनिंद रूलर्स। whereas in literary sources महाभारता पन्निनी अष्टाध्यायी वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ कुनिंद रूलर्स इन दिस रीजन। याद करना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या बोला गया है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बोला गया जो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका है, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स ऑफ कुनिंद रूलर्स हैं, वो वेरीफाई करते हैं द प्रेजेंस ऑफ कुनिंद रूलर। और अगर मैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करूं तो उसमें महाभारत आ जाएगा, पन्ननी अष्टाध्यायी, ये दोनों वेरीफाई करते हैं किसको? प्रेजेंस ऑफ कुनिंद रूलर को इस रीजन में। आगे हम बोलते हैं जो हिस्टोरिकल पीरियड है किसका? कुनिंद डायनेस्टी का। जो हिस्टोरिकल पीरियड है किसका भैया? कुनिंद डायनेस्टी का। वो डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, विच आर एज फॉलोज। ठीक है, तो हम बात करते हैं पीरियड फ्रॉम 1000 टू 5th टू 6th सेंचुरी BC। याद रखना पहला जो पीरियड है वो 1000 से लेके 5th टू 6th सेंचुरी BC तक है। कहाँ से? 1000 से लेके 5th टू 6th सेंचुरी BC तक है। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? इन दिस पीरियड सुबाहु, क्या बोला? सुबाहु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर हु बिलोंग्स टू कुनिंद ट्राइब। याद रखना कौन से पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ? 1000 से लेके 5th टू 6th BC तक। 1000 से लेके 5th टू 6th सेंचुरी BC तक मैं बात कर रहा हूँ। इस पीरियड में क्या नाम आ रहा है? सुबाहु नाम आ रहा है। सुबाहु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर हु बिलोंग्स टू कुनिंद ट्राइब्स। याद रखना इस पीरियड में किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुबाहु के बारे में बात कर रहे हैं। वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर हु बिलोंग्स टू कुनिंद ट्राइब्स। ठीक है, हिज कैपिटल वॉज कलकुट। कैपिटल कहाँ थी भैया? कलकुट। कैपिटल कहाँ थी? कलकुट। कैपिटल कहाँ थी? कलकुट। दूसरा, सुबाहु वॉज फॉर्मली एन इंडिपेंडेंट रूलर। क्या बोला हुआ? सुबाहु वॉज फॉर्मली एन इंडिपेंडेंट रूलर बट लेटर ऑन ही बिकम्स एन अलायंस ऑफ पांडवाज। पहले क्या बोला? जो सुबाहु था वो फॉर्मली क्या था? इंडिपेंडेंट रूलर था, बट लेटर ऑन ही बिकम्स अलायंस ऑफ पांडवाज एंड एक्सेप्ट दियर सुप्रीमेसी, एंड एक्सेप्ट दियर सुप्रीमेसी। ठीक है, ही फॉट सम वॉर फ्रॉम द साइड ऑफ पांडवाज। क्या बोला? ही फॉट सम वॉर्स फ्रॉम द साइड ऑफ Pandavas. He also participate in the war of Mahabharata from the side of Pandavas. ठीक है, he also participated in the war of Mahabharata from the side of Pandavas. आगे, आफ्टर सुबाहु डेथ हिज सन का नाम क्या था भैया? विराट था। सन का नाम क्या था? विराट था। बिकम द रूलर। ठीक है, आफ्टर सुबाहु डेथ, जब सुबाहु की डेथ हो गई तो उसका जो सन था विराट वो क्या बन गया? रूलर बन गया। विराट मेड विराट गरही एज इज कैपिटल विच इज लोकेटेड इन
लाखा मंडल रीजन। याद रखना, जब सुबाहु की जब डेथ हो गई तो उसका जो सन था वो रूलर बन गया और विराट मेट विराट घरी एज इज कैपिटल विच इज लोकेटेड इन लाखा मंडल रीजन। ठीक है, दूसरा पीरियड हम देख रहे हैं, पीरियड फ्रॉम 5th to 6th सेंचुरी बीसी से लेके 2nd to 3rd सेंचुरी एडी तक। याद रखना, जो दूसरा पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है, पीरियड फ्रॉम 5th to 6th सेंचुरी बीसी से लेके 2nd to 3rd सेंचुरी 3rd एडी तक। कहाँ से, पीरियड फ्रॉम 5th to 6th सेंचुरी से लेके सेंचुरी बीसी से लेके 2nd to 3rd एडी तक। इन दिस पीरियड देयर इज नो रेफरेंस, इन दिस पीरियड देयर इज नो रेफरेंस अबाउट कुनिन द रूलर। इस पीरियड में कोई रेफरेंस नहीं मिलता, देयर इज नो रेफरेंस किसके बारे में, कुनिन द रूलर के बारे में, इन एनी रिकॉर्ड और क्वाइन। कौन से पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, 5th to 6th सेंचुरी बीसी से लेके 2nd 3rd एडी तक। इन दिस पीरियड बोल रहे हैं कि देयर इज नो रेफरेंस, कोई रेफरेंस नहीं मिलता किसके बारे में, अबाउट एनी कुनिन द रूलर इन एनी रिकॉर्ड और क्वाइन। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो बोल रहे इन दिस पीरियड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन प्रोपोगेटेड। इन दिस पीरियड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रीजन प्रोपोगेटेड। ठीक है, कौन सा पीरियड, ये वाला पीरियड फ्रॉम 5th 6th सेंचुरी बीसी से लेके 2nd 3rd एडी तक। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रीजन प्रोपोगेटेड, देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ रिलीजियस रिवॉल्यूशन। तो पूछा जाए भैया पीरियड ऑफ रिलीजियस रिवॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे भैया जिस पीरियड में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन प्रोपोगेटेड हुए थे वो पीरियड कौन सा था, पीरियड फ्रॉम 5th to 6th सेंचुरी बीसी से लेके 2nd 3rd एडी तक। उसके बाद एक पॉइंट बोलते हैं इन दिस पीरियड मौर्य एंड सुंगा रूलर्स एडॉप्टेड द स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसी पीरियड में क्या हुआ, जो मौर्य और जो सुंगा रूलर्स थे उन्होंने अडॉप्ट करा, क्या करा, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्या करा भैया, अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कालसी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। किसके बारे में, किसके हिसाब से, कालसी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका के हिसाब से क्या है, इट इज बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड कुनिन द रूलर्स माइट बी रूलिंग अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ मौर्यन रूलर्स। अकॉर्डिंग टू कालसी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका के हिसाब से, कालसी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका के हिसाब से क्या है, इट इज बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड कुनिन द रूलर, किसके बारे में, कुनिन द रूलर माइट बी रूलिंग अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ मौर्यन रूलर्स। ठीक है, उसके बाद एक और पीरियड आता है, पीरियड फ्रॉम 2nd to 3rd सेंचुरी से लेके 3rd to 4th सेंचुरी एडी तक। कौन सा पीरियड आ रहा, 2nd 3rd सेंचुरी से लेके 3rd 4th सेंचुरी एडी तक। यहाँ पर बोला हुआ कि इन दिस पीरियड सेवरल रूलर्स ऑफ कुनिन द डायनेस्टी वर रेफर्ड टू लाइक विशदेव, अमोघबुत्ती, आगरा राज, बलबुत्ती, शिवदत्त एंड चत्रेश्वर। इन दिस पीरियड सेवरल रूलर्स ऑफ कुनिन द डायनेस्टी, क्या क्या नाम है उनके, रेफर टू लाइक विशदेव, क्या नाम है, विशदेव, फिर अमोघबुत्ती, क्या नाम है, अमोघबुत्ती, क्या नाम है, अमोघबुत्ती, फिर आगरा राज, फिर बलबुत्ती, शिवदत्त और चत्रेश्वर। ठीक है, इन दिस पीरियड सेवरल रूलर्स ऑफ कुनिन डायनेस्टी वर रेफर टू लाइक विशदेव, अमोघबुत्ती, आगरा राज, बलबुत्ती, शिवदत्त एंड चत्रेश्वर। अब देखो इंपॉर्टेंट है क्या लिखा हुआ, अमोघबुत्ती वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुनिन द डायनेस्टी। याद रखना क्या नाम है, अमोघबुत्ती वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुनिन द डायनेस्टी। याद रखना क्या नाम है, अमोघबुत्ती वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुनिन द डायनेस्टी। ठीक है, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज क्वाइंस, क्या कौन कौन से क्वाइंस, सिल्वर और ब्रॉन्ज क्वाइंस, कौन कौन से क्वाइंस, सिल्वर और ब्रॉन्ज क्वाइंस ऑफ अमोघबुत्ती हैव बीन फाउंड फ्रॉम व्यास टू अलकनंदा, फ्रॉम व्यास टू अलकनंदा इन द वेस्ट एंड सुन्नेट टू बेहात इन साउथ। फिर से पढ़ लेता हूँ, अमोघबुत्ती वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुनिन द डायनेस्टी। क्या नाम है, अमोघबुत्ती वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुनिन द डायनेस्टी। सिल्वर एंड ब्रॉन्ज क्वाइंस ऑफ अमोघबुत्ती हैव बीन फाउंड फ्रॉम व्यास टू हलकनंदा इन द वेस्ट एंड सुन्नत टू बेहत इन साउथ। आगे हम देखते हैं, अमोघबुत्ती एक्सपेंडेड द किंगडम एंड पावर ऑफ कुनिन द डायनेस्टी। याद रखना, अमोघबुत्ती expanded the kingdom and power of Kunin the dynasty. He seized the impact of Yavanas from the Yamuna region.
Amogbutti expanded the kingdom and powers of Kunind dynasty. He sees the impact of Yavanas from the Yamuna region. आगे हम देखते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अमोघबुत्ती. आफ्टर द डेथ ऑफ अमोघबुत्ती in the first century BC, the Kunind power declined gradually. After the death of Amoghbutti in first century BC, the Kunind power declined gradually and Sakas and Kushanas captured some portion of its territory. After the death of Amoghbutti in first century BC, the Kunind power declined gradually. And Sakas and Kushanas captured some portion of its territory. आगे हम देखते हैं the name of a kings like Asik, Gomitra, Hardat, Shivdat, etc. are marked on coins of Kunind which were found from Almora. The names of a kings like Asik, A-S-E-K, Asik, Gomitra, Hardat, Shivdat, etc. are marked on the coins of Kunind, which were found from Almora. इकोनॉमी ऑफ कुनिन डायनेस्टी को हम देखते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ था इकोनॉमी ऑफ कुनिन डायनेस्टी वाज नॉट डेवलप्ड ड्यू टू बार्टर सिस्टम एंड ब्रॉन्ज क्वाइंस वर यूज्ड. इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं कुनिन डायनेस्टी के, तो बोला हुआ इकोनॉमी ऑफ कुनिन डायनेस्टी वाज नॉट डेवलप्ड ड्यू टू बार्टर सिस्टम एंड ब्रॉन्ज क्वाइंस वर यूज्ड. ठीक है. ड्यूरिंग द रूल ऑफ अमोघबुत्ती there was commercial development in economy due to use of silver coins along with bronze coins. These coins are in Kharosti and Brahmi script, and these coins the titles of the rulers are inscribed. क्या लिखा हुआ? During the rule of Amoghbutti there was commercial development in economy due to use of silver coins along with bronze coins. ठीक है. These coins are in Kharosti and Brahmi script. And these coins, the titles of the rulers are inscribed. Next, before the rule of Amoghbutti on bronze coins, neither the name nor the title of Kunind ruler were inscribed, and the inscription on them are in Brahmi script. Before the rule of Amoghbutti, on bronze coins, neither the name nor the title of Kunind ruler were inscribed, and the inscription on them are in Brahmi script. Next देखते हैं तो Brahmi coins of Kunind are found from Almora, Dehradun, Behat, etc. Silver coins of Kunind are found from Almora, Dehradun, Behat, etc. Pictures of Lord Shiva, Kartikeya, Nandi, Nag and Bodhi tree are inscribed on these coins. लिखा हुआ silver coins of Kunind are found from Almora, Dehradun, Behat, etc. Pictures of Lord Shiva, Kartikeya, Nandi, Nag and Bodhi tree are inscribed on these coins. ठीक है. स्टेट फैक्ट फोल्डर को देख लेते हैं. लिखा हुआ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज रेफर टू उत्तराखंड रीजन नोन एज हिमवंत. बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज रेफर्स टू उत्तराखंड रीजन नोन एज हिमवंत. एक और है आर्टरी ब्राह्मण. अ रिलीजियस टेक्स्ट रेफर्स उत्तराखंड एज उत्तर कुरु. याद रखना, Artri Brahman, a religious text, refers Uttarakhand as Uttar Kuru. In Rig Veda, the Gadwal region of Uttarakhand was known as Hemvant. ये जो पहला वाला पॉइंट था ना, वहाँ पे लिखा होता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज रेफर्स टू उत्तराखंड रीजन नोन एज हिमवंत. वहाँ पे स्पेलिंग थी HIMVANT. और जो ये वाला पॉइंट है ऋग्वेदा वाला, यहाँ पे लिखा हुआ गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड वाज नोन एज हेमवंत. HEMVAT, हेमवत. देवभूमि एंड पूर्णा भूमि ऑफ मिस्टिस. In Rig Veda, the Gadwal region of Uttarakhand was known as Hemvat, Devbhumi and Purna Bhumi of mystics. Last है Trishul inscription of Bihar were found in Bharahat and Gopeshwar. Trishul inscription of Bihar were found in Bharahat and Gopeshwar. ठीक है.
ये हमने आज जो बात करी कुनिंद रूलर डायनेस्टी के बारे में बात करी। कल जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम साका डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। साका के बाद हम बात करेंगे कुशाना डायनेस्टी, फिर आ जाएगा योधेय डायनेस्टी, फिर यादव डायनेस्टी, नागा डायनेस्टी, फिर मौखारी डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना, फिर पूरव वंश और पर्वतकार रॉयल डायनेस्टी। फिर हम ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक थैंक यू।